अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं माय कुकिंग जर्नी। आज हम बना रहे हैं मोरग चने की रेसिपी। ये स्पेशल नाश्ते वाले मोरग चने की रेसिपी है। मैंने ये रेसिपी मुख्तलिफ अंदाज में बनाई है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आप ये रेसिपी ट्राई करें, आपको बाहर से मोरग चने मंगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये मजेदार सी रेसिपी कैसे बनती है और इसके लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहले यखनी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन। इसको पैन में डालते हैं। 2 अदद प्याज डालेंगे, 1 चम्मच साबुत गरम मसाला, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आप साबुत भी डाल सकते हैं, आधा चम्मच नमक, 4 से 5 गिलास इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसे हल्की आंच पे 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 20 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है, बहुत अच्छी तरह ये तैयार हो चुकी हुई है। अब इसे साइड पे रख देते हैं। अब एक तरफ चने उबाल लेते हैं। 1 पाव मैंने चने लिए हैं, इसमें मैंने 5 से 6 गिलास पानी डाला है और इसे उबलने के लिए रख देते हैं। चनों को मैंने रात को भिगो के रखा था, इसलिए 30 से 40 मिनट में गल जाएंगे। अब इसको पकने के लिए रख देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है मसाला तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले पैन में डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच कुकिंग ऑयल। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 अदद इसमें प्याज ऐड करेंगे और इसे 3 से 4 मिनट फ्राई कर लेंगे। देसी खानों में घी का इस्तेमाल ज्यादा होता है। अगर आपको ऑयल की क्वांटिटी कम लगे तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। अब इसमें साबुत गरम मसाला डालेंगे आधा चम्मच और इसको भी थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट से फ्राई करने के बाद चने बॉईल हो चुके हुए हैं। इसमें से मैंने हाफ चनों को लेके उनको स्मैश कर लिया था और इसमें डाला है और इसे भी अच्छी तरह भून लेते हैं। इसको तेज आंच पे हम तकरीबन 3 से 4 मिनट भूनेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप के करीब दही। आप टमाटर के पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे अच्छी तरह भून लेंगे 3 से 4 मिनट। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ मसाले। 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच हल्दी। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से मसाले बढ़ा सकते हैं। 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे इसमें। आधा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, ये ज्यादा स्पाइसी नहीं होती। हम इस मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। इसको इतनी देर पकाएंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। 5 से 6 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। अब मसाले को जितना अच्छा भूनेंगे आपके खाने का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। 4 से 5 मिनट मसाला भूनने के बाद आप देख रहे हैं ऑयल सेपरेट हो चुका होगा। अब इसमें डालेंगे हम चिकन जो हमने यखनी से सेपरेट किया था। इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसे भी 4-5 मिनट आपने तेज आंच पे भूनना है। तीन से 4 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद अब इसमें जो बकाया बचे थे चने वो ऐड कर देंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अच्छी तरह भुनाई के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे यखनी जो हमने बना के रखी थी। 1.5 गिलास इसमें मैंने यखनी ऐड की है। इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इक्वली इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद इसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे।
5 منٹ بعد میں اس کو چیک کر رہی ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں یہ پکنا سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. آپ اس کی کنٹینسٹی دیکھ سکتے ہیں. ابھی یہ تھوڑی سی تھن ہے, ہم نے اس کو تھوڑا سا تھک کرنا ہے. مزید اسے کور کر کے 5 منٹ کے لیے پکا لیتے ہیں. اب اسے چیک کر لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں آئل سیپریٹ ہو چکا ہوا ہے. آپ اس کی کنٹینسٹی بھی دیکھ سکتے ہیں. اب اس کو گارنش کر لیتے ہیں کالی مرچ کے ساتھ. اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں. مزیدار سی مرغ چنے کی ریسپی تیار ہے. آپ اس کو نان اور رائتے کے ساتھ سرو کریں. اس ریسپیز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں. ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ.